आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 64 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। और आज से पहले हम ग़ज़वा तबूक को कवर कर चुके और इस वक्त हम समझ लीजिए 9 हिजरी के साल को एंड इस वक्त कर रहे हैं। तो जब हम 9 हिजरी के साल एंड कर रहे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो इसके अंदर एक अहम वाक़या जो कि आप अपनी स्लाइड पे भी देख रहे होंगे, उरवा बिन मसूद और दूसरा लिखा हुआ है कबीला सक़ीफ़ का कबूल इस्लाम। ये जो दोनों मामलात हैं ये समझ लीजिए 8 से 9 हिजरी के करीब पेश आ रहे हैं। किस तरीके से? पहला पॉइंट तो आप देख रहे होंगे उरवा बिन मसूद इनका रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम और उनकी शहादत। दरअसल हुआ ये कि जिस वक्त ग़ज़वा हुनैन हुई जो कि समझ लीजिए 8 हिजरी के अंदर, और उसके बाद ही ग़ज़वा ताइफ़ भी होती है, तो ग़ज़वा ताइफ़ के अंदर जो शदीद किस्म का मुहासरा हुआ और हम समझ लीजिए मुसलमानों को फ़तह नहीं हो सकी उस ग़ज़वे के अंदर। हुनैन के बाद जो ताइफ़ का मुहासरा किया गया, ठीक है, उस ग़ज़वे में फ़तह नहीं हो सकी, लेकिन फिर नबी अलैहिस्सलाम मदीने आ गए वापस। लेकिन क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे दावत और उसके अलावा जिहाद और मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से इस्लाम की दावत पहुँच चुकी हुई थी, तो इधर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत समझ लीजिए 8 से 9 हिजरी के करीब करीब जो है ना, वो इस्लाम कबूल करती है। किस तरीके से? हज़रत उरवा बिन मसूद जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आते हैं। कुछ हिस्टोरियंस या फिर सीरत निगारों के मुताबिक ये वाक़या ग़ज़वा तबूक से पहले का है, लेकिन जो सक़ीफ़ के कबूल इस्लाम का वाक़या है वो ग़ज़वा तबूक के बाद का है। लेकिन बहरहाल चूँकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है, इस वजह से हम इसको ग़ज़वा तबूक के बाद अभी इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हुआ ये कि जब नबी अलैहिस्सलाम हुनैन और उसके अलावा ग़ज़वा ताइफ़ के बाद मदीना वापस आ जाते हैं और ताइफ़ वालों ने इस्लाम कबूल नहीं किया होता और उधर बहुत सख्त मुहासरा और काफ़ी शहादतें भी होती हैं मुसलमानों की, तो ये उरवा बिन मसूद नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे मदीने आ जाते हैं। और कुछ रवायतों के मुताबिक या हिस्टोरियंस या फिर तारीख़ तबरी के हवाले से अगर हम देखें या फिर सीरत इब्ने हिशाम के हवाले से भी देखें, तो उससे भी ये पता चलता है कि ये ऐसे इशारे मिलते हैं कि ये अपने कबीले वालों को बता के ही गए थे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब ये नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं तो ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब ये नबी अलैहिस्सलाम से इस्लाम कबूल करते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे आके इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इनका पूरा कबीला या फिर जो ताइफ़ वाले हैं पूरा, इनके तमाम सरदार, अभी उनकी बहुत बड़ी तादाद उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया होता और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंग के अंदर भी वो पेश रहे हुए होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जब इनका इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे इस्लाम कबूल करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम से ये इजाज़त मांगते हैं कि क्या मैं अपने कबीले वालों को इस्लाम की दावत दे दूँ इस हवाले से, या मैं अपना इस्लाम ज़ाहिर उनके सामने जाके कर दूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम उनको समझाते हैं या बताते हैं कि आप अगर इस तरीके से जाके इस्लाम का काम करना शुरू कर दोगे या अपना ऐलान कर दोगे तो हो सकता है वो कहीं आपको कत्ल न कर दें, नुकसान ना पहुँचा दें। लेकिन उरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फिर नबी अलैहिस्सलाम को एक चीज़ बताते हैं कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समझ लीजिए अफजल शख्सियत हूँ, मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बल्कि ये वही उरवा बिन मसूद हैं। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जिस वक्त सुलह हुदैबिया के हवाले से या ग़ज़वा हुदैबिया के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला हुआ था, उम्रे के लिए नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए हुए थे, जो कि 6 हिजरी का वाक़या है। तो उस वक्त जो आखिरी मामला हुआ था सुहैल बिन अमर के साथ, जो नेगोशिएशंस हुई थी मक्के वालों की, लेकिन उस नेगोशिएशन से पहले बहुत से लोग भी आए जिसके अंदर बुदैल बिन वर्क़ा भी था, लेकिन एक शख्सियत और भी थी जो कि हज़रत उरवा बिन मसूद थे। और वहाँ पे ग़ालिबन हम ये बात बता चुके कि जिस वक्त अहले मक्का सर जोड़ के बैठे हुए थे या फिर बैठे हुए थे कि अब नबी अलैहिस्सलाम तो आ गए हैं, इनका हमने क्या मामला करना है, तो उस वक्त भी उरवा बिन मसूद ने अपने वहाँ पे कबीले वालों को या मक्के वालों को कहा, यानी अपना वास्ता दिलवाया कि आप लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप लोग मैंने आपके ऊपर कितने एहसानात किए हुए, कितने मेरे साथ आपके साथ मामलात हैं, तो मैं आपके लिए कोई बेहतर ही मामला करूँगा, तो मुझे आप इजाज़त दो कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके नेगोशिएशंस करता हूँ और देख लेते हैं क्या मामला निकलता है।
तो उस वक्त भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे लोग भी, वहाँ मक्के वाले भी, ताइफ वाले भी। इसी वजह से इनको अपना समझ लीजिए सफ़ीर बना के या फिर नेगोशिएटर बना के नबी इस्लाम के पास भेजा गया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं उर्वा बिन मसूद के सामने थी कि इनके कबीले वाले या ताइफ वाले या और आसपास के लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए फिर नबी इस्लाम से इन्होंने समझ लीजिए बात करके अपने इस्लाम के ऐलान करने का समझ लीजिए बात कर ली। लेकिन नबी इस्लाम ने ख़दशा ज़ाहिर पहले कर दिया था कि आपके साथ ये मामला सख्ती वाला हो सकता है। लेकिन जब ये गए वहाँ पे समझ लीजिए अपने कबीले वालों के पास और इन्होंने समझ लीजिए इस्लाम का ऐलान कर दिया, तो उसकी पादाश के अंदर सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक समझ लीजिए इनकी जो कौम है उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद या मारने का, इनके ऊपर तशद्दुद वाला मामला शुरू किया। या फिर समझ लीजिए जब इन्होंने अपनी छत के ऊपर चढ़ के दावत दी, बताया जाता है अपने घर के छत के ऊपर चढ़ के इन्होंने इस्लाम की दावत दी कि ऊंची जगह पे खड़े हो जाएं और लोगों को बुला के इस्लाम की दावत दें और अपने इस्लाम का ऐलान भी कर दें। तो फिर इनके ऊपर तीर चलाने शुरू कर दिए गए और इनको एक तीर भी लगा जिससे इनकी शहादत भी हुई। इसी हवाले से एक और मामला यहाँ पे ये भी बताया जाता है, ज़ादुल मआद जो है समझ लीजिए उसके अंदर ये बात भी आती है, सीरत की किताब है ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम जौज़िया की, कि उन्होंने भी ये इस हवाले से लिखा कि जब इन्होंने इस्लाम की दावत किस तरह शुरू की कि जब वो लात वगैरह के बुतों के करीब से गुजर रहे थे ना, क्योंकि ताइफ के अंदर जो है ना लात के बुत का एक समझ लीजिए बुतकदा था जहाँ पे लात की इबादत की जाती थी, ठीक है। तो हुआ ये कि ये इनके साथ मामला ये हुआ कि इन्होंने वहाँ पे खड़े होके जो है समझ लीजिए ऊंची सारी अपने इस्लाम का ऐलान किया और उनके बुतों को भी बुरा भला कहा, जिसकी पादाश के अंदर समझ लीजिए इनको शहीद किया गया इब्न क़य्यिम जौज़िया के मुताबिक, जो कि सीरत की एक बड़ी किताबों में से ज़ादुल मआद समझी जाती है। उसकी समझ लीजिए जिल्द 3 के अंदर ये वाक़या भी नकल किया गया कि इन्होंने उनके बुतों के हवाले से भी कुछ बुरा कहा था या उनको दावत देने की कोशिश की उनके बुत कदे के करीब, तो उसकी पादाश में फिर इनको शहीद कर दिया गया। यहाँ पे फिर हम आपको एक और स्टेप वापस भी लेके जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बुतों की ही बात हो रही है और लात बुत की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको सही बुखारी की हवाले से एक अहम वाक़या भी दोबारा से रिपीट करते हैं। जब ये नबी सल्लल्लाहु के पास सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर नेगोशिएशंस के लिए आए थे ना, तो उस वक्त जब ये नबी इस्लाम से बड़े तल्ख लहजे में या ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे या फिर ये नबी इस्लाम को इस हवाले से समझा रहे थे या अपने लिहाज से यानी कुफार के अंदर थे उस वक्त कि अगर ये दूसरे बड़े बड़े कबीले जो तक़ीफ़ है या अहले मक्का है ये आपके ऊपर गालिब आ गए तो आपके जो सहाबा है ना ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे, जो मुख्तलिफ़ कौमों के लोग आपने इकट्ठे किए हैं ना अपने सहाबा में, ये भाग जाएंगे। तो इनकी इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा समझ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको एक बुत के नाम पे गाली दी थी। क्या गाली दी? इमसस बिज़ुर लात, यानी कि तुम जाओ अपने जो लात बुत है ना उसको चाटो जाके। यानी बहुत नेगेटिव वर्ड ये समझा जाता था उनके यहाँ कि अगर कोई इस तरह की गाली दे या उसकी शर्म गा के समझ लीजिए जाके चाटो तुम लोग, यानी इस तरह की गाली या इस तरह के अल्फाज बोले थे। तो ये पॉइंट हमें उस वक्त समझ आया कि जब समझ लीजिए कि इन्होंने उसी बुत कदे के पास जो लात का बुत कदा था वहाँ पे जाके इस्लाम की दावत दी और इनको शहीद कर दिया गया। तो इससे ये पता चलता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस वक्त अगर इनको ये लात के नाम बुत की गाली उस वक्त दी थी जो हुदैबिया के टाइम पे नेगोशिएशन के लिए आए थे ये नबी इस्लाम के पास, तो उसकी वजह ये थी कि ये बुत कदों को बहुत ज़्यादा परस्तिश किया करते थे। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसी वजह से समझ लीजिए मिसाल के तौर पे बात कही थी कि अब आप लोग हम लोग इस्लाम ले आए और आप लोग जिस तरह की बातें हमें कर रहे हो ना कि हम नबी इस्लाम को छोड़ जाएंगे, तो आप लोग अपने बुतों के पास ही जाके बैठो या उनकी बात नहीं करते रहो। तो ये समझ लीजिए हमें एक अहम नुक्ता भी यहाँ से समझ आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस वक्त वो बात गाली के तौर पे नहीं असल में समझाने के तौर पे कही थी कि हम नबी इस्लाम को छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम लोग बुतों के पास जाओगे। तो बहरहाल उर्वा बिन मसूद को अल्लाह ताला ने इस्लाम की नेमत से नवाजा और जब इनको तीर मारे गए, इनको शहीद किया गया और बताया जाता है एक शख्स था औस बिन औफ या कोई और शख्स था, उसके तीर से इनकी शहादत वाला मामला हुआ। और जब इनकी आखिरी सांसें चल रही थी हज़रत उर्वा बिन मसूद की, तो बहुत समझ लीजिए इनके लिए मामला ऐसा था कि आखिरी सांसें थी और इनके कुछ लोगों ने इनको उठाया। उस वक्त इनकी कौम वगैरह कोई इनकी मदद के लिए नहीं आए कबीले वाले।
उन्होंने कुछ लोगों ने इनको उठाया और इनका पता किया कि कुछ सांसें चल रही हैं। तो हज़रत उर्वा बिन मसूद ने उनको कहा रज़ियल्लाहु ने कि आप ऐसा करो, मुझे अपने मुसलमान भाई जो शहीद हुए थे ना हुनैन या फिर ग़ज़वा ताइफ के अंदर, आप वहीं पे मुझे दफन करना। इसके बाद फिर आपको समझ लीजिए उन्हीं शहदा के पास दफन किया गया जहाँ पे मुसलमान शहीद हुए थे, समझ लीजिए ग़ज़वा ताइफ के मौके के ऊपर। तो फिर जब ये ख़बर नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँची तो नबी अलैहिस्सलाम भी बहुत ज़्यादा गमगीन हुए और नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त समझ लीजिए बहुत डीप बात कही, यानी इतनी डीप बात कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उर्वा बिन मसूद की मिसाल वैसी ही है जैसे कि समझ लीजिए कुरान पाक के अंदर सूरह यासीन के अंदर एक शख्स का जिक्र आया ना कि उसने लोगों को इस्लाम की तरफ या अल्लाह के रसूलों की राह की तरफ दावत दी तो लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। तो उर्वा बिन मसूद की मिसाल भी उसी शख्स जैसी है। जब आप उसको मुफस्सिरीन की राय भी वहाँ पढ़ेंगे, समझ लीजिए ये 22वें पारे के आखिर के अंदर सूरह यासीन में समझ लीजिए 20 नंबर आयत से ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे ना जब, ठीक है, वजा अमिन अक्सल मदीना राजुल, वहाँ से जब आप पढ़ेंगे ना इस वाक़े को तो आपको फिर इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी डीप बात कही थी कि पहले रसूलों की तकज़ीब करने के ऊपर जिस तरीके से आम लोगों को कत्ल किया जाता था या उस नबी के उम्मतियों को कत्ल किया जाता था, तो इसी तरीके से उर्वा बिन मसूद ने भी जब इस्लाम की दावत दी तो उसी तरीके से पिछले अम्बिया की दावत की तरह जैसे लोगों को कत्ल कर दिया जाता तो इनको भी कत्ल कर दिया गया। और इनकी मग़फ़रत के हवाले से भी समझ लीजिए इन्हीं आयात के आगे चलेंगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा अल्लाह ताला ने ये भी बताया उस शख्स के बारे में कि वो कहता था जिसको शहीद किया गया, जिस तरह उर्वा बिन मसूद को शहीद किया गया, पिछली उम्मतों में क्या कहता था कि काश मेरी कौम जो है वो देखती कि मुझे अल्लाह ताला ने बख्श दिया और मैं जन्नत के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए नबी इस्लाम ने जब इशारा किए इस तरह के सूरह यासीन के अंदर एक शख्स का जिक्र है तो वही मामला उर्वा बिन मसूद का हुआ। तो इससे भी पता चलता है कि जो शख्स भी इस्लाम की दावत देते हुए अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का नाम लेते हुए या अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए शहीद हो जाता है, उसके इतने बड़े दर्जे हैं कि उसको मौत के साथ ही समझ लीजिए उसको समझ लीजिए जन्नत मिल जाती है, यानी जन्नत के रास्ते उसकी क़ब्र में या जिस जगह पे भी वो होता है उसके लिए खुल जाते हैं। तो ये समझ लीजिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अक्सर मुफस्सिरीन से लोग बहस भी करते हैं कि जन्नत तो बाद में मिलनी है, तो फिर वो समझ लीजिए हमारे उलमा उनको समझाते हैं कि कब्र जो है ना वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो इसलिए वो शोदा की तो ख़ास ज़िंदगी है जिसका हम ग़ज़वा ओहद के ज़िक्र के अंदर बता भी चुके कि उनको जन्नत में जाने से पहले ही उनके लिए कैसी अल्लाह ताला ने बाग़ात और उनकी रूहों के लिए कैसे कैसे मकामात रखे हुए हैं, तो उनको भी जन्नती का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट से भी आपने कुरान पाक में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कहीं पे जन्नत या जहन्नम का जिक्र या जन्नत या जहन्नम में जाने का जिक्र क़यामत से पहले आ जाता है तो उससे ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, उससे ही पता चलता है कि वो उनकी कामयाबी का और उनकी कब्र और समझ लीजिए हशर के दरमियान जो मामला है उसमें भी उनको जन्नत के बागों में से बाग उनकी कब्र बना दी जाती है। तो ये भी एक पॉइंट था, हमने सोचा ये भी आपको बताते चलें। और उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु जो है इनके हवाले से एक और चीज़ आपको बताते चलें कि इनकी एक और भी बहुत ज़बरदस्त फजीलत थी। एक तो बहुत खूबसूरत भी थे और साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की कुछ रवायात ऐसी भी हमें मिल जाती हैं। समझ लीजिए जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम गए ना सफ़र इसरा वल मिअराज के ऊपर, तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम ने जब आके लोगों को बताया कि सफ़र मिअराज के अंदर उनकी अम्बिया से कैसे मुलाकात हुई, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब उन्होंने शक्ल का जिक्र किया ना तो उन्होंने मुशाबहत बताई कि जैसे उर्वा बिन मसूद की शक्ल है ना उसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी शक्ल थी। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये समझ लीजिए अम्बिया से इनकी शक्ल मिलती थी, इतनी खूबसूरती के अतबार से भी या नूरानी शख्सियत होने के अतबार से इनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी शक्ल मिलती थी। और इसी तरीके से कुछ समझ लीजिए ज़ईफ़ रवायात के अंदर या फिर हसन दर्जे की रवायात के अंदर मुस्नद अहमद में या दीगर किताबों के अंदर ऐसी भी मिलती हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे ना दुनिया के अंदर दोबारा दज्जाल से लड़ने के लिए या इस्लाम की हुकूमत के क़याम के लिए या मुसलमानों की हेल्प के लिए, तो उस वक्त भी या अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन पूरे करने के लिए, क्योंकि उनको तो अल्लाह ताला ने उठा लिया हुआ है, ठीक है, तो वो उस वक्त भी उर्वा बिन मसूद की शक्ल में ही ज़ाहिर होंगे, यानी वही शक्ल उनसे मिलती जुलती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी होगी।
तो ये थी उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु की शख्सियत। और एक और चीज़, एक और कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होती है कि वो समझते हैं कि उर्वा बिन मसूद जो है वो अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई हैं। ऐसी बात नहीं है, असल में उनका ताल्लुक डिफरेंट कबीले से मक्का के था, इनका ताल्लुक ताइफ के कबीले से समझ लीजिए बनु सकीफ़ से था, इसीलिए इनको समझ लीजिए उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर इसके अलावा हिस्टोरियंस ने ऐसी भी बातें बताई कि जो अब्दुल्ला बिन मसूद है ना, उनके एक भाई का नाम भी उर्वा बताया जाता है, वो हुज़ली कबीले से थे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से भी कंफ्यूज नहीं होना, ये उर्वा बिन मसूद अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई नहीं है। ठीक है, ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी हैं। ठीक है, तो इससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु की शहादत हो जाती है, उसके बाद बताया जाता है हिस्टोरियंस की तरफ से भी और सीरत निगारों की तरफ से भी कि इसके बाद जो कबीला था ना सक़ीफ़ का, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। ठीक है, यानी टेंशन से मुराद के बहुत खामोश बैठे रहे इसके बाद। यानी ये समझ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं सीरत इब्न इसहाक़ से भी या सीरत इब्न हिशाम की जिल्द नंबर 3 के ऊपर सफ़ा नंबर 195 पे भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत उर्वा बिन मसूद को शहीद करने के बाद ना, तो इनका कबीला बहुत ज़्यादा इस हवाले से कई महीने तक सक़ीफ़ कबीला खामोश बैठे रहे। और फिर उन्होंने फिर मशवरा ये किया कि इस तरीके से हमें अब ये चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें और कुछ शराइत वगैरह रखें और फिर हम इस्लाम की तरफ जाएं या ना जाएं, हमें कुछ फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये मामला हुआ कि कबीले के जब उनकी बाहमी मुशावरत हुई कि कौन मिलने जाए नबी अलैहिस्सलाम से, तो इस पॉइंट से लगता है कि लोग इसीलिए डरे क्योंकि उर्वा बिन मसूद को भी इनके कबीले के कुछ लोग जानते थे कि वो नबी अलैहिस्सलाम से मिलने गए हैं, लेकिन उनकी शहादत के हवाले से वो लोग नहीं चाहते थे कि इनको शहीद कर दिया जाए। तो इस पॉइंट से भी पता चला कि जब इनके कबीले की मुशावरत हुई ना डिफरेंट बंदों की, बड़े बड़े सरदारों की, तो वो सब डर गए कि अब हमने नबी अलैहिस्सलाम से मिलने नहीं जाना, क्योंकि अगर हम मिलने गए और हम वापस आके इस्लाम का ऐलान कर दिया, हमें तो लोग मार देंगे, तो इसलिए हमने मिलने नहीं जाना इस तरीके से। तो वो इस तरीके से टेंशन भी थी एक। तो फिर ये मामला तय पाया कि जो बनु सक़ीफ़ की डिफरेंट शाखें हैं या सब ब्रांच ट्राइब के सब ब्रांचेस थी, उन सब के एक एक बंदे को इकट्ठा किया गया ताकि बड़े बड़े बंदे, उनके 6 बंदों का वफ़द तैयार किया गया ताकि कोई एक बंदा अगर गया और उसको मारना तो फिर आसान होता है, लेकिन अगर 6 बंदे या डिफरेंट उनकी ब्रांचेस से बंदे जाते हैं ना, तो उसके लिए फिर इन्होंने समझ लीजिए 6 बंदों का इंतखाब किया, जिसमें एक अब्द लैल था और उसके अलावा हकम बिन अमर था। ठीक है, और इसी तरीके से बनी मालिक इनकी जो ब्रांच थी उससे उस्मान बिन अबिल आस थे। ठीक है, और इस तरीके से नुमैर बिन खरशा बिन रबिया थे और उसके अलावा औस बिन औफ थे। ठीक है, औस बिन औफ भी थे। तो ये 5-6 बंदों का वफ़द तैयार किया गया कि हम नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे अरब के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस वक्त हो रही है, बड़े बड़े कबीले जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम बड़ी जंगें जीत रहे हैं इस हवाले से। तो हमें भी चाहिए कोई रास्ता निकालें इससे पहले कि नबी अलैहिस्सलाम हमारा भी जो कबीला है उसको फ़तह कर लें या हमारा जो ताइफ का मुहासरा दोबारा ना मामला ऐसा हो जाए। फिर ये लोग जब नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए गए तो रास्ते के अंदर, मदीने के रास्ते के समझ लीजिए बॉर्डर के करीब करीब ही हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा भी इनको मिल गए। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने जब ये बनु सक़ीफ़ के वफ़द को देखा ना, तो वो बहुत चौंक गए और उनसे फिर बात की इन्होंने, क्योंकि ये हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा नबी अलैहिस्सलाम के ऊँट भी अक्सर चराया करते थे। उस दिन इनकी बारी थी ऊँट चराने की नबी अलैहिस्सलाम की। डिफरेंट सहाबा की डिफरेंट दिनों में बारियाँ होती थी नबी अलैहिस्सलाम के कुछ ऊँट चराने के हवाले से। तो ये समझ लीजिए कि ये था सहाबा का ईमान, और ये वो किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। आज तो आप किसी को ऊँट बकरियां चराने के लिए दे दें तो और आप उससे पूछें वो उसका क्या लेवल है किसी के करीब, उसके पीर के नज़दीक या किसी बड़े के नज़दीक, लेकिन सहाबा का ये ईमान था कि उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम का हर काम ही सर आँखों पे होता था। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा जो हैं बैत रिज़वान वाले सहाबा में से हैं ये। ठीक है, तो फिर इन्होंने समझ लीजिए बनु सक़ीफ़ वालों को वेलकम किया और इनसे पूछा कि आप किस लिए आए हो। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमने कुछ शराइत वगैरह या कुछ मुआहदा करना है नबी अलैहिस्सलाम से, और हम इस्लाम के हवाले से बातचीत करने हैं नबी अलैहिस्सलाम से। तो फिर इन्होंने उनको वहीं पे रोका और उनको गाइडेंस वगैरह की और फिर उनको वहाँ रोक के फिर ये भागे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। जब ये भाग रहे थे ना उर्वा समझ लीजिए हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु,
ये जब भाग रहे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इनको देख लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने बताया कि इस तरह कबीला सक़ीफ़ वाले, बनु सक़ीफ़ वाले आए हैं, मैं उनको फ़लाँ जगह अपने ऊँटों के पास छोड़ के आया, नबी इस्लाम के ऊँटों के पास, और अब मैं नबी इस्लाम के पास जा रहा हूँ। इसका भी ज़िक्र सीरत इब्न हिशाम के समझ लीजिए सफ़ा नंबर 196 और इसकी जिल्द नंबर 3 के ऊपर आता है, जो हम आपके सामने इस वक्त वाक़या बयान करें। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप उनके पास ही रहो, मैं नबी इस्लाम को ये खुशखबरी दे के आता हूँ, क्योंकि ये खुशखबरी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी इस्लाम को खुशखबरी और इस तरह के मामलात के लिए भागे दौड़े फिरते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये फ़जीलत भी मैं इस हवाले से जाऊँ कि नबी इस्लाम को खुशखबरी दूँ कि वो ग़ज़वा ताइफ़ वाले या ताइफ़ के लोग जो कि बहुत समझ लीजिए ज़ालिम थे, वो अब ख़ुद आपके पास आए हैं इस्लाम कबूल करने के हवाले से, या फिर कुछ निगोशिएशंस के हवाले से, या मुआहदे के हवाले से। तो फिर इन्होंने मुग़ीरा बिन शोबा को कहा कि आप उनको संभालो, सक़ीफ़ वालों को। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा जो हैं वो सक़ीफ़ वालों के पास गए और उनको समझाया कि आपने ना नबी इस्लाम को इस तरीके से सलाम करना है। उनको एटिकेट सिखाए, नबी इस्लाम का अदब सिखाया कि आपने बदतमीज़ी से उनसे बात नहीं करनी, ये मामला नहीं करने। और आपको हम अभी फिर ग़ज़वा हुदैबिया की तरफ अगर लेके चले ना, हुदैबिया के अंदर यानी सुलह हुदैबिया से पहले भी जब निगोशिएशन हो रही थी, तो वहाँ पे मुग़ीरा बिन शोबा वहाँ भी खड़े हुए थे, ठीक है, नबी इस्लाम के पास, और फुल इन्होंने बॉडी आर्मर था, फुल इन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था, कमांडो बने हुए थे। और वहाँ पे जिस वक्त उर्वा बिन मसूद या कोई भी आया उनके पास नबी इस्लाम से नेगोशिएशन करने के लिए, तो ये अपनी तलवार से उनको पुश किया करते थे कि आगे किसी का हाथ नबी इस्लाम की दाढ़ी के पास ना आ जाए, या कोई एटिकेट्स के अंदर कोई ख़िलाफ़ वर्जी ना हो जाए। जब उर्वा बिन मसूद भी नबी इस्लाम से सुलह हुदैबिया के लिए नेगोशिएशंस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये मुग़ीरा बिन शोबा के हवाले से भी हम दोबारा चीज़ बताते चले कि इनका भी जो इस्लाम था ना, समझ लीजिए इनके ऊपर भी समझ लीजिए उर्वा बिन मसूद का भी एहसान बताया जाता है। उर्वा बिन मसूद का ये एहसान था इनके ऊपर कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, तो इस्लाम इन्होंने इस तरह कबूल किया, इसका जिक्र तारीख़ तबरी के अंदर भी आता है। इस्लाम इस तरह कबूल किया था इन्होंने, मुग़ीरा बिन शोबा ने, हम कुछ इसको पहले भी बता चुके हैं लेकिन रिपीट भी कर दें। इस्लाम इस तरह कबूल किया था कि इन्होंने कुछ बंदों को कत्ल कर दिया, उनका माल लेके ना ये नबी इस्लाम के पास आ गए और कहा मेरा इस्लाम कबूल कर लें। तो नबी इस्लाम ने कहा तुम्हारा इस्लाम तो कबूल है, लेकिन जो ये माल तुम लोगों का लेके आए हो ये हम कबूल नहीं करेंगे। तो उन लोगों को जिनको मारा हुआ था ना, कत्ल किया हुआ था, उनको उनकी दियतें तो अदा करनी बनती थी कबीलों के ऊपर या बनु सक़ीफ़ के ऊपर। तो फिर इनकी दियत इस हवाले से ये कंपनसेशन जो थी, ये जो माल उठा के ले आए थे मुग़ीरा बिन शोबा इस्लाम कबूल करने से पहले, तो वो सारी दियत भी और माल की कंपनसेशन उर्वा बिन मसूद ने की थी, और वो बड़े जनरस थे इस हवाले से, ठीक है। तो ये भी आपको ज़िम्नन हज़रत उर्वा बिन मसूद की जनरॉसिटी बता दें कि वो बहुत लोगों के साथ खैर ख्वाही वाला मामला करते थे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के भी कुछ एहसानात थे उर्वा बिन मसूद के ऊपर, जो कि हम समझ लीजिए पहले आपको बता चुके हैं, जिसका जिक्र बुखारी शरीफ के अंदर समझ लीजिए 2731 या 2732 के अंदर भी उसका जिक्र आ जाता है, ठीक है। हम इशारा करें क्योंकि अभी टाइम उसके ऊपर जाने का नहीं है। तो फिर हम बात कर रहे थे आपसे कि बनु सक़ीफ़, तो नबी इस्लाम के पास फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए और उर्वा बिन मसूद पीछे से उनको एटिकेट सिखाते रहे कि आपने ऐसे ऐसे मिलना है नबी इस्लाम से, और ये आपने कोई गलती ख़राबी नहीं करनी, और सलाम भी इस तरीके से आपने करना है, दौरे जाहिलियत वाला कोई मामला नहीं करना। खैर नबी इस्लाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सारा मामला बताया कि ये वो आ गए, ये मामला है, तो आप उनसे मुलाकात कर लें। फिर नबी इस्लाम ने एक जगह मुख्तस की उनके लिए मस्जिद नबवी के अंदर, और ये बताया जाता है रमज़ान के करीब का वाक़या है, 9 हिजरी रमज़ान के अंदर। सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक ना ये रमज़ान के अंदर वाक़या हो रहा है, ये ठीक है, समझ लिए माह रमज़ान 9 हिजरी के अंदर, ठीक है। तो हुआ ये, फिर नबी इस्लाम ने उनके लिए जगह मुख्तस की मस्जिद के अंदर ही, और उधर उनका एक एरिया मुख्तस कर दिया कि यहाँ पे कबीला सक़ीफ़ वाले रहेंगे और इनसे फिर हम बात करेंगे। और एक खालिद बिन सईद बिन आस जो है ना, वो नबी इस्लाम और ये बनु सक़ीफ़ के दरमियान में समझ लीजिए मुआहदा लिखवाने के लिए एक मीडिएशन के हवाले से रहे कि मुआहदे में क्या क्या मामलात हों, वो अपनी शराइत बताएं, नबी इस्लाम को बताई जाए, फिर उनसे बातचीत में आगे बढ़ा जाए। तो फिर समझ लीजिए उसके ऊपर अहदनामा तैयार होना था। अब जब नबी इस्लाम के साथ इनकी निगोशिएशन शुरू हुई, तो इनकी शराइत जो थी ना, वो बहुत अजीब किस्म की शराइत थी, जो इन्होंने अपने इस्लाम से लिंक करने के लिए की। पहले तो नबी इस्लाम ने इनको वाज़ेह कह दिया कि अगर इस्लाम कबूल है ना, तो फिर हम कोई बात कर सकते हैं आगे, ठीक है।
नबी इस्लाम ने एक चीज़ वाज़ह कर दी थी कि इस्लाम की कबूलियत के साथ ही सारी शर्तें मानी जाएंगी या सुनी भी जाएंगी। खैर इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, अब नबी इस्लाम के सामने इन्होंने शराइत पेश की ताकि उनको लिखवाया जाए या उनके ऊपर नबी इस्लाम से इजाज़त ले ली जाए। अब ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम अल जौज़िया की जो किताब है ना, उसके अंदर आता है जिल्द नंबर 3 के अंदर सफ़ा नंबर 140 पे कि इन्होंने एक शर्त रखी कि हमारी चूँकि ताइफ के अंदर अंगूर काफ़ी होते हैं या फिर और इस तरह की फसलें होती हैं जिनसे शराब बनती है, इनका शराब का बिज़नेस था। इन्होंने नबी इस्लाम से समझ लीजिए ये बात कही कि हमें शराब जो है ना उसकी ट्रेड की इजाज़त दी जाए। नबी इस्लाम ने इनको शराब की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और इनके ऊपर कुरान का पैगाम पेश किया कि किस तरीके से शराब को अल्लाह ताला ने हराम किया है। ठीक है, फिर इन्होंने इसी तरीके से ज़ादुल माद जिल्द 3 सफ़ा नंबर 140 के करीब जो है इसका जिक्र मिलता है। इन्होंने सूद का भी कहा कि हमें बिज़नेस के अंदर सूद की भी इजाज़त दी जाए। नबी इस्लाम ने उससे भी इनकार कर दिया और इनके सामने दावत रखी कि अल्लाह ताला ने किस तरह कुरान पाक के अंदर सूद को हराम करार दिया है। फिर इन्होंने बदकारी की भी समझ लीजिए किस लेवल के ये कबीले वाले थे कि इन्होंने बदकारी तक की इजाज़त मांगी कि अगर बदकारी हो जाए हमारे बड़ों से तो हम जो है वो इसके ऊपर इस मामले के ऊपर हमारे ऊपर कोई हद ना हो। नबी इस्लाम ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया और इनके ऊपर इस्लाम के अहकाम पेश किए कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से ये मामला रखा है बदकारों के हवाले से। इसी तरीके से सीरत इब्ने हिशाम के हवाले से जिल्द नंबर 3 के अंदर जो है जो उन्होंने उन्होंने 2-3 बातें रखी, यानी नमाज की एक बात रखी उनके मुताबिक इब्ने हिशाम के मुताबिक, ठीक है, सीरत की पुरानी किताबों में से जो किताब है, तो उनके मुताबिक इन्होंने कहा हमें नमाज की रुख्सत दी जाए। नबी इस्लाम ने उसका भी मना कर दिया कि नमाज ही जब नहीं है तो हम उसके बगैर तो कोई दीन ही नहीं है। हम जो है कहा गया सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक कि अगर हम इस हवाले से माफ़ी दे देते हैं नमाज की, तो जिसमें नमाज ही नहीं है तो हम उससे क्या दीन कबूल होगा। ठीक है, तो और बाकी अहादीस कुरान भी सबके सामने है। ठीक है, नबी इस्लाम कैसे नमाज की माफ़ी दे सकते थे? जो काम 5 वक्त जमात के साथ हो रहा है उसकी उन्हें कैसे माफ़ी मिल सकती थी? उसके ऊपर भी नबी इस्लाम ने इनकार कर दिया कि उनकी ये शर्त भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक अहम शर्त उन्होंने बुतों के हवाले से रखी कि हमारा जो लात का बुत कदा है ना, उसको आप जो है ना हमें उसकी इजाज़त दे दें कि हम वो अपने कायम रखें, हम उसको नहीं गिराएं। नबी इस्लाम ने उससे भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा चलें 3 साल की हमें मोहलत दे दें। ठीक है, नबी इस्लाम ने कहा नहीं, ये भी मोहलत नहीं मिल सकती। इन्होंने कहा 1 साल की। नबी इस्लाम ने कहा इसकी भी मोहलत नहीं मिल सकती। यानी लात का जो बुत कदा था ना, ठीक है, जो बड़ा बुत था इनके इलाके का लात, तो उसके भी बुत कदे को नबी इस्लाम ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, उसको भी हम गिराएंगे इस हवाले से। फिर इन्होंने कहा कि चले अब एक चीज़ अब आखिरी मान लें कि आप हमारे हाथों से ना उसको गिरवाएं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने अपने हाथों से गिराया तो हमारा जो है मामला इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारी जाहिल जो औरतें, बाकायदा इन्होंने कहा कि हमारी जो कौम के जाहिल लोग हैं ना, औरतों को नहीं कहा, यानी ओवरऑल कहा इन्होंने कि हमारी जो कौम के जाहिल लोग हैं वो इस हवाले से समझ लीजिए बुरे हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और जो औरतें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी इस हवाले से। ठीक है, इससे भी हमें पता चलता है कि औरतें जो हैं वो स्पेसिफ़िकली ये इस तरह की जो गलत किस्म की हरकत होती हैं ना, बुत परस्ती से रिलेटेड या फिर तोहम परस्ती से रिलेटेड या बाबों को पूजना, कब्रों के ऊपर मन्नतें मुरादें, उसके अंदर औरतें बहुत ज़्यादा पेश होती हैं। ठीक है, इसमें मर्द भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर उसमें औरतें होती हैं। जैसे आज भी आप तवीज़ गंडों वालों के पास जाएं तो उनके पास मर्दों से ज़्यादा औरतें गई होती हैं। ठीक है, कि हमारे साथ ये मसला हो गया, हमारी सास ने ये कर दिया, हमारी बहू ने ये कर दिया, हमारी नंद ने ये कर दिया, हमारी फ़लाँ ने ये कर दिया। वो सारे रिश्ते, सास बहू नंद, ये सारे देवर देवरानी, ये सारे रिश्ते वहाँ पे उन्होंने पेश किए होते हैं। इस पे हमें अमलियात के लिए कोई तवीज़ दे दें। ठीक है, तो ये उन्होंने भी, कबीला सकीफ़ वालों ने भी कहा हमारी औरतें जो है ना इस हवाले से बिगड़ जाएंगी अगर हमने ये बुत कदे को खुद ही अपने हाथों से ढा दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ठीक है, वो हम अब बंदे यहाँ से भेज देंगे, वो तोड़ लेंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई रुकावट नहीं डालनी इस हवाले से। ठीक है, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से जो एक लश्कर तरतीब दिया जिसके अंदर खालिद बिन वलीद भी बताया जाता है ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम के हिसाब से। ठीक है, और उसके अलावा जो मेन 2 उसमें पर्सनैलिटीज़ थी वो इनके खालिद बिन वलीद के अलावा मुग़ीरा बिन शोबा और हज़रत अबू सुफ़ियान भी थे।
और इन दोनों को भी मुकर्रर करने की, ये बुतों को तोड़ने के हवाले से इसलिए समझ लीजिए वो लगाई गई जिम्मेदारी, क्योंकि बनु सकीफ़ के ये करीब थे, ठीक है, इनके कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी रिश्तेदारियाँ भी थीं। जैसे कि हज़रत अबू सुफ़ियान जो है ना, उनकी एक बेटी थी आमना बिनत अबू सुफ़ियान, ये भी समझ लीजिए उर्वा बिन मसूद की बताई जाती है कि ये बीवी थी, ठीक है, उर्वा बिन मसूद की बीवी बताई जाती है, ये भी उस कबीले के अंदर थी, और भी इनकी कई रिश्तेदारियाँ थी। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ माज़रत हज़रत अबू सुफ़ियान को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी, और हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा को, कि ये लोग जो हैं इनके कबीले स्ट्रॉन्ग हैं, ये वहाँ जाके बुत कदे को आराम से गिराएंगे, और खालिद बिन वलीद भी इनका भी कबीला स्ट्रॉन्ग है, ये सारे मिलके गिरा देंगे उस बुत कदे को। अच्छा, जिस वक्त ये गए ना इस चीज़ को समझ लीजिए परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे, अच्छा ये इनका सारा मुआहिदा हो गया नबी अलैहिस्सलाम के साथ। अभी हम बुत कदे को तोड़ने वाला वाक़या भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो आगे चल के बताते हैं, और उसके अंदर कुछ फ़न भी होगा जो कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने वहाँ पे एक फ़नी काम भी किया वहाँ के लोगों की इस्लाह के लिए, वो भी आपको बताते हैं बुत कदे के हवाले से। लेकिन जब ये मुआहिदा हो गया, सारा मुआहिदा होकर नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी कोई बात इस हवाले से नहीं मानी, ना नमाज के हवाले से, ना सूद के हवाले से, ना बुतों के हवाले से, ना शराब के हवाले से, ना सूदकारी के, ना हराम कारियों के हवाले से, कोई बात उनकी नहीं मानी गई, ठीक है, और सब चीज़ों के ऊपर ना ही किया गया, सिर्फ इस्लाम उनका कबूल किया गया। फिर उसके बाद ये जो एक शॉर्ट लिखा गया उनके लिए, समझ लीजिए अहदनामा, जो कि हम सीरत इब्न हिशाम के अंदर भी है और तारीख़ी किताबों में भी मिल जाता है। सीरत इब्न हिशाम से जो मजमून था ना, बहुत शॉर्ट सा लिखा गया, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इनको लिखवा के दिया गया कि ये आपका अहदनामा है। इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो अहदनामा शुरू किया गया और कहा ये अहदनामा है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से मोमिनों के लिए, यहाँ की यानी बनु सकीफ़ या उसके इलाकों की या फिर ताइफ की जो है वो घास ना काटी जाए, ना यहाँ के जानवरों का शिकार किया जाए, और जो शख्स ऐसा करता हुआ पाया जाएगा इसको कोड़े लगेंगे और उसका जो लिबास होगा उसको उतरवा लिया जाएगा। यानी इससे मतलब उनके जो समझ लीजिए अच्छे अच्छे लिबास हैं उनसे वो छीन लिए जाएंगे, और अगर वो ज़्यादती करेगा तब वो गिरफ़्तार करके नबी इस्लाम की खिदमत में भेज दिया जाएगा। ये हुक्म नबी रसूल खुदा की तरफ से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्हीं के हुक्म से इस फरमान को खालिद बिन सईद ने लिखा है। बस हर शख्स पे लाजिम है कि इस फरमान के ख़िलाफ़ ना करे, वरना वो अपने नफ्स पे जुल्म करेगा, और ये नबी इस्लाम का हुक्म है इस हवाले से। यानी उनके लिए ओपन कह दिया गया कि आपने अपने इलाके की अगर घास भी काटनी है ना, तो आप वो नबी इस्लाम की इजाज़त के बगैर नहीं काट सकते, ठीक है। आपने कोई जुल्म ज़्यादती, हर चीज़ आपने उस हवाले से कुछ मामला नहीं करना। और इसी तरीके से बताया गया कि नबी अलैहिस्सलाम से फिर इस हवाले से इनका जो अमीर भी बनाने का मामला आया। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अहदनामा लिख के दिया और ये लोग मुसलमान हो गए, और इनका जो अमीर थे ना वो हज़रत उस्मान बिन अबिल आस को बनाया गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये यंग थे, और जो भी जितने सरदार आए थे उनमें सबसे यंग यही थे। इससे भी पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग और बड़ा ही जो है वो कौम का सरदार बन सकता है। असल चीज़ है कि उस वक्त नबी इस्लाम कुरान और इस्लाम के शौक़ की वजह से लोगों को मुकर्रर करते थे कि किसके पास दीन का ज़्यादा इल्म है। अब इनके कबीले के अंदर ये जो थे ना उस्मान बिन अबिल आस, इन्होंने समझ लीजिए जितने दिन यहाँ पे क़याम किया, इनकी तरबियत भी अच्छी हो गई और इन्होंने कुछ सूरतें भी कुरान पाक की याद कर ली, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको मुकर्रर किया कि आपने नमाज़ पढ़ानी है। और साथ साथ इनको ये भी कहा गया, कुछ हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको ये भी कहा कि आपने नमाज जो है ना छोटी पढ़ानी है, लंबी नमाज नहीं पढ़ानी, जो कि लोगों के लिए समझ लीजिए किसी फितने का बायस बने, क्योंकि कारोबार वाले लोग भी वहाँ पे आएंगे और भी लोग आते हैं, तो आपने किसी को तंग नहीं करना। इस हवाले से लंबी नमाज़ें नहीं पढ़ानी, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए वो लोग तो नमाज से पहले ही बागी थे कि कह रहे थे नमाज भी हमें इसकी इजाज़त छोड़ दी जाए कि हमें उससे माफ़ी मिल जाए। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस हवाले से एहतियात का उनको कहा कि आपने नमाज़ें लंबी लंबी नहीं पढ़ानी, हज़रत उस्मान बिन अबिल आस को। और ये रमज़ान का महीना था, इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी होगी, और ये भी बताया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकी सिफारिश की। सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक जिल्द 3 सफ़ा नंबर 197 के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि इनको जो है ना मैं इल्म के दीन का इल्म सीखने और कुरान के हवाले से बड़ा हरीस यानी बहुत ज़्यादा पसंदीदा समझता हूँ इस हवाले से, कि इनको बहुत शौक़ है इस हवाले से और दीन को सीखने के हवाले से। तो आप इनको सरदार बना दें अपने कबीले का,
इस्लाम के हवाले से। तो फिर नबी सल्लल्लाहु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सिफारिश के हवाले से भी हिस्टोरियंस या फिर ये सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक इनके कहने पे ही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कहने पे, इनकी सिफारिश पे हज़रत उस्मान बिन अबील आस को इनका अमीर बना दिया। फिर इसी तरीके से समझ लीजिए ये भी बताया जाता है कि रमज़ान इन्होंने नबी इस्लाम के साथ ही गुजारा ताकि इस्लाम भी ये सीख लें। मस्जिद के एक हिस्से के अंदर इनका खैमा बनाया गया हुआ था और वहाँ पे इनको सहरी अफ्तारी जो है वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचाया करते थे। और यहाँ पे ये भी बात आती है कि जब हज़रत बिलाल इनके पास सहरी या अफ्तारी, ख़ास तौर पे अफ्तारी लेके आते ना, एक दिन अफ्तारी लेके आए, जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, रोज़े रखना शुरू कर दिए, तो इन्होंने, लोगों ने पूछा कि इतनी जल्दी हम अफ्तारी कैसे कर लें, अभी तो सूरज सही तरह से ग़रूब भी नहीं हुआ। तो फिर हज़रत बिलाल ने कहा कि नहीं, जैसे ही थोड़ा ग़रूब हो जाता है तो हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं इस हवाले से, और मैं नबी इस्लाम को भी रोज़ा इफ्तार करवा के ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि जब सूरज ग़रूब होना शुरू हो जाए, हमें पता चल जाए, जो हमारे आज भी लगता है कि अभी सूरज हल्का फुल्का अंधेरा अभी आया है, तो फिर जल्दी में ही हमें रोज़ा इस हवाले से खोलना चाहिए, तसल्ली हो जाए कि सूरज ग़रूब हो गया, जैसे हमारे टाइम टेबल्स उलमा ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये भी मामला नबी सल्लल्लाहु के साथ इनकी तरबियत वाला भी फिर मस्जिद नबवी के अंदर ही हो गया। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है नबी सल्लल्लाहु ने इनको मदीने आने के ऊपर रमज़ान के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा तरबियत भी की, और ताकि इनका इस्लाम और इनकी ईमान जो है वो पॉलिश भी हो जाए और इनको नमाज़ों का, रोज़ों का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मामला जो है अच्छे तरीके से बन जाए। अच्छा जी, अब चलते हैं उस वाक़े की तरफ जिसका हम पहले बता चुके कि बुतों को तोड़ने का वाक़या, जो लात बुत कदा था ना, यानी बुतों का एक समझ लीजिए घर था जिसकी इबादत किया करते थे ये लोग, उसका बताया जाता है तवाफ़ भी किया करते थे। और लात के इंट्रोडक्शन में हम एक दफ़ा आपको बता भी चुके कि इसके हवाले से ये भी स्टोरी मशहूर है अरब के अंदर कि एक नेक बंदा था, तो वो सत्तू घोल घोल के लोगों को पिलाया करता था जो दूर दराज से हज के सफ़र पे मक्के में आया करते थे। तो वो जब मर गया तो उसकी जो जगह थी जहाँ पे वो रहा करता था, या कोई चट्टान थी, उसकी निस्बत से लोगों ने उसका एक बुत बना लिया और समझ लीजिए उसकी इबादत करना शुरू कर दी, नेक बंदा समझ के। ठीक है, कैसे नेकी के रास्ते से लोग बुत कदा भी बना लिया करते थे। तो खैर इस तरह की स्टोरीज़ हैं मशहूर जो कि मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने या मुफस्सिरीन ने बयान की। तो खैर हुआ ये कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, हज़रत अबू सुफ़ियान और दीगर सहाबा जो हैं, जब इनके कबीले में पहुँचे तो वहाँ पे एक सब लोग बाहर आगे देखने के ये तमाशा किस तरीके से ये तोड़ते हैं बुतों को। तो लेकिन वहाँ पे औरतें भी ख़ास तौर पे जमा हुई थी और उन्होंने, समझ लीजिए तारीख़ तबरी के अंदर भी ये वाक़या आता है, ठीक है, या फिर ज़ादुल माद के अंदर ख़ास तौर पे ये वाक़या इस हवाले से आता है कि ज़ादुल माद में इब्न क़य्यिम जौज़िया ने लिखा कि जब ये औरतें या सब लोग जमा हो गए ना, तो इन्होंने मशहूर कर दिया, इनकी औरतों ने ख़ास तौर पे, कि जो हमारी देवी है ना, तो ये हमें बचा ले, ये अब ये नहीं टूटने देगी, ये लोग अभी देखना इनके साथ क्या होती है। ठीक है, जैसे आज भी हमारे यहाँ मशहूर हुआ होता है ना कि फ़लाँ जगह जो है बड़ी मुतबरक है, अगर उसने किसी ने तोड़ने की कोशिश की वो तो ख़ुद ही मर जाएगा, और बड़ी स्टोरियाँ भी उस हवाले से मशहूर की होती हैं कि फ़लाँ बंदे ने जो है वो कोशिश की तो फ़लाँ बंदा जो है उसको ये नुकसान पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरीज़ काफ़ी मशहूर होती हैं, लेकिन ओरिजिनली इस तरह के मामला नहीं होते। ठीक है, अच्छा, जब वो लोग सारे खड़े हुए तो अबू सुफियान जो है ना वो वहाँ से चले गए, इनको डर था कि कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दें ये लोग भी। ठीक है, इसका सीरत इब्न हिशाम के अंदर भी ज़िक्र आता है कि अबू सुफियान जो है वो इस ज़िम्मेदारी को छोड़ के ना इन्होंने मुग़ीरा बिन शोबा को रवाना कर दिया और ख़ुद एक ख़ास मुकाम के ऊपर चले गए अपनी हिफाजत के हवाले से, क्योंकि उर्वा बिन मसूद की तरह से वो, उनको ये डर था कि कहीं मुझे भी शहीद ना कर दिया जाए अबू सुफियान को। खैर मुग़ीरा बिन शोबा तो सही कमांडो थे और नबी इस्लाम की तरफ से तरबियत याफ्ता इस हवाले से थे कि वो उनको सारी टेक्निक्स आती थी। तो इन्होंने फिर क्या, इनकी कौम जो थी ना, बनु मुअत्तब बताया जाता है, उसके सारे लोगों ने इनका मुहासरा कर लिया। ठीक है, और इनको फुल प्रोटेक्शन दी मुग़ीरा बिन शोबा को इस हवाले से। खालिद बिन वलीद का भी बताया जाता है, वो भी साथ थे, इनको फुल प्रोटेक्शन दे दी। अब औरतों ने या लोगों ने वहाँ मशहूर कर दिया कि ये जैसे ही बढ़ेंगे ना कुल्हाड़ा लेके तोड़ने के लिए या तीर वगैरह चला के बुतकदे को तोड़ने, तो ये हमारी देवी इसको मार देगी मुग़ीरा बिन शोबा को। मुग़ीरा बिन शोबा तक जब ये बातें पहुँची ना कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने लोग अपने सहाबा को या अपने आसपास के लोगों को कहा, आप देखना मैं इनके साथ करता क्या हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें खूब हंसाऊँगा इस हवाले से।
तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के क्या किया, इब्न क़य्यम ने वाक़े को भी नकल किया, ठीक है, ज़ादुल माद की जिल्द नंबर 3 के अंदर। इन्होंने कैसे वाक़े को नकल किया कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने क्या किया, वो बुत कदर को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ा अपने रखा अपने पास और चलते गए और एकदम से ना गिर गए, यानी धड़ाम से गिर गए। और लोगों ने खूब कह लगाए और कहा कि हमारे लात ने तो इनको मार दिया, और जनाब इसको अब देखना इसके साथ क्या होता है, हमारे बुतों ने इसको कत्ल कर दिया है। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने ये काम जानबूझ के किया था ताकि उधर के लोगों को एक स्ट्रेटजिकली एक सुपरियॉरिटी फीलिंग करवा के अभी उनका असल काम किया जाए, ताकि वो उस लेवल पे ना जाएं कि इनको कत्ल करने पे जाएं, उल्टा उन्हीं की स्ट्रेटजी उन पे पलटी जाए। उसके बाद मुग़ीरा बिन शोबा खड़े हुए और उन्होंने उनको फिर दावत और तबलीग दी कि मैं इस हवाले से ये मामला नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर अब्दुल्ला बिन समझ लीजिए मुग़ीरा बिन शोबा फौरी लपके और उन्होंने उनके बुत को पाश कर दिया, तोड़ा वहाँ पे, और वो लोग समझ लीजिए अपनी इबादत गाह को टूटते हुए देखते रह गए। यानी वही लोग जो भी कह रहे थे कि ये तो इनको ही कत्ल कर देगा हमारा बुत, उल्टा हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने उस बुत को तोड़ दिया और एक बहुत बड़ा बुत जो लात का था उसका नामो निशान ख़त्म कर दिया। और ये भी बताया जाता है कि इस बुत को तोड़ने के बाद काफ़ी नीचे लेवल तक गए, ठीक है, यानी उसकी बुनियादों तक को तोड़ना था, क्योंकि वो चट्टान से बुत बना हुआ था, उससे नीचे काफ़ी नीचे जाके भी तोड़ना था। अच्छा, जब अभी भी लोगों का ईमान था उस बुत के ऊपर, वहाँ के जो उनसे अभी सही तरीके से मुसलमान नहीं हुए थे या उनमें भी कुफ़ार अभी भी थे, तो उन्होंने क्या कहा लोगों ने कि अभी तो ये इसने ऊपर वाला तोड़ा है ना मुग़ीरा ने, अभी नीचे वाला हिस्सा जब पहुँचेंगे ना तो उस वक्त इनको ये बुत सही पकड़ेगा। लेकिन उन्होंने वो हिस्सा भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया, बल्कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके नीचे से बहुत सारा माल गनीमत या फिर ज़ेवरात और बहुत महंगे कपड़े जो है उसकी बेसमेंट के अंदर से एक जगह छुपाए हुए उस बुत के अंदर से निकल आए, ठीक है। तो फिर वो समझ लीजिए ज़्यादा सारे ज़ेवरात सब चीज़ें जो हैं हज़रत अबू सुफ़ियान को इन्होंने भिजवाए कि दिखा कि ये सारा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी ज़िम्मेदारी हज़रत अबू सुफ़ियान को इस हवाले से दी हुई थी। तो हज़रत अबू सुफ़ियान के अंडर समझ लीजिए सारे ज़ेवरात हर चीज़ पहुँच गई, जमा होगी, ये सारा मामला जो है उसको क्लोज़ किया गया। फिर ये समझ लीजिए ये बुत का सारा मामला ख़त्म कर दिया गया और वहाँ के लोगों के समझ लीजिए अकायद की दुरुस्तगी इस तरह से हुई कि बुत आपका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये ख़ुद बेचारे जो हैं पत्थर से बने हैं, आपने ख़ुद इनको अपने हाथों से तराशा है, ये आपको क्या नफ़ा दे देंगे। तो इस हवाले से हमें भी ये सोचना चाहिए कि अपने हाथों से हम आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में हम उन्हीं चीज़ों से ये उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि यार हमें ये कोई चीज़ दे देगी, हमें इससे कोई फ़ायदा मिल जाएगा। कोई भी चीज़ हो सकती है। आप हमारे यहाँ दरबारों का कल्चर देख लें, हमने ख़ुद अपने हाथों से कब्रों के अंदर उन बुज़ुर्गों को उतारा होता है, ठीक है, और उनकी कब्रें भी खुद बनाई होती हैं लोगों ने, ठीक है, और फिर हम उन्हीं कब्रों से समझ लीजिए इस हवाले से मांगना शुरू कर देते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला का वसीला दे देंगे। और बुतों का भी यही मामला होता था कि वो भी वसीले के तौर पे कहते थे कि ये हमें अल्लाह ताला से लेके देंगे, ठीक है, ये हमारा वसीला होंगे, हमें ये उन अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, नेक लोग थे। जैसे लात बुत था ना, इसके हवाले से भी यही हमने आपको बताया कि ये भी बड़ा नेक बंदों में समझा जाता था जिसके निस्बत से बुत बनाया गया था, ठीक है। तो फिर ये मामला हुआ कि समझ लीजिए इस बुत को ख़त्म करने से हमें ये आज सीरत के इस पॉइंट से समझने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि बुत टूटा ख़त्म हो गया। आज इस तरह के कई जो हैं बग़ैर नाम रखे हुए, हमने उनके नाम नहीं रखे हुए कि ये बुत है या ये ऐसा है, हमने और चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी मुख्तस कर ली हुई हैं। कुछ लोगों ने कुछ नहीं है उनके पास, उन्होंने अपना नफसानी ख्वाहिशात को ही अपना बुत बना लिया हुआ है कि उसी के पुजारी बन के रह गए हैं। नफ्स कहता है ये करो, हम वो मान लेते हैं। नफ्स कहता है नमाज ना पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते। नफ्स कहता है ये करो, हम उस तरफ चले जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास दलाइल हैं कुरान और सुन्नत के और असलाफ से और सहाबा से, नबी अलैहिस्सलाम से, अहले बैत से, कि उन्होंने वो मामलात किए, तो फिर आपके पास दलील आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास दलील नहीं है और आप जो है अपनी एक सोच के ऊपर खड़े हुए हैं कि नहीं हमें इस चीज़ से ये फ़ायदा हो जाएगा, हम ये शरीयत का ये मामला चले जाएंगे। अब अगर आपको इस चीज़ में अगर डाउट आ जाए कि यार ये हमें चीज़, मिसाल है कोई कब्र है, आप समझते हैं इस कब्र से हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा, तो भाई आप इंडिया के अंदर जाके देखें, लोगों को बुतों से भी फ़ायदे हो जाते हैं बज़ाहिर। अब ये लात बुत को तोड़ने के लिए
कितने लोगों को शहीद किया गया, ठीक है, उर्वा बिन मसूद को और दीगर सहाबा को। आप खुद सोचिए कि लोगों का अक़ीदा था ना उससे, कि अक़ीदत थी ना लोगों की उससे कि ये हमें बचाएगा, ये हमें बचाएगा, लेकिन आखिर में क्या हुआ? नहीं बचाया उसने, ख़त्म हो गया सब। तो इसलिए इस हवाले से आप लोगों को, हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हम नबी इस्लाम की सीरत को पढ़ें, समझें, और हमारे अगर अंदर फैमिलीज़ के अंदर ऐसे अक़ायद या ऐसी अक़ीदतें छुपी हुई हैं तो हम उसको नबी इस्लाम की सीरत पे पेश करें, कुरान पाक पे पेश करें। और आखिरी हल ये है कि अगर नबी इस्लाम ने नहीं किया तो हमें भी वो काम नहीं करना। तो नबी इस्लाम को देख लें आप, मामला ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हवाले से ये मामला भी हुआ। और एक और चीज़ आखिर में हम बताते चलें कि जो जेवरात निकले थे ना, इनसे एक और भी मामला किया गया उर्वा बिन मसूद के हवाले से ही। उर्वा बिन मसूद ने जब इस्लाम कबूल किया था तो इनके कबीले में से इनका एक, समझ लीजिए, एक भांजा या भतीजा था, या भांजा था, ठीक है, इनका एक भांजा भतीजा, सॉरी, इनका एक भतीजा था जिसका नाम कारब बिन असवद बताया जाता है, वो था। और उनका बेटा हज़रत उर्वा का बेटा भी था एक, अबुल मलिक बिन उर्वा। तो ये दोनों जो हैं नबी इस्लाम के पास इस्लाम कबूल करके अपने कबीला सकीफ़ को छोड़ के चले गए हुए थे। तो इन्होंने फिर नबी इस्लाम से फिर बाद में रिक्वेस्ट भी की कि हमारे वालिद का या हमारे इस तरह से कर्ज़ा रहता है, तो उर्वा बिन मसूद का भी, तो ये मामला हमारा है इनसे, तो हम क्या इन जेवरात में से फ़ायदा उठा के अपना कर्ज़ा अदा कर लें अपनी फ़ैमिली का। तो नबी इस्लाम ने इनको फिर इजाज़त दी कि जाओ अबू सुफियान से वो जेवरों में से हिस्सा लो और वो अपना कर्ज़ा, अपने वालिद का कर्ज़ा, अपने रिश्तेदारों का कर्ज़ा जो है वो आप अदा कर लो। और ये जो दो शख्स थे ना, समझ लीजिए, कारब बिन असवद और उसके अलावा अबुल मलिक बिन उर्वा, जो इनका एक भतीजा था और एक बेटा, ये कबीला सकीफ़ के इस्लाम कबूल करने से पहले ही अपना सब कुछ, घर बार, हर चीज़, मालो दौलत छोड़ के नबी इस्लाम के पास आ गए थे उर्वा बिन मसूद की शहादत के बाद, कि हमने अब उनके पास नहीं रहना, आप ही हमारे वाली वारिस हैं। तो नबी इस्लाम ने इनसे पूछा था कि क्या अबू सुफियान नहीं आप लोगों का वारिस या वाली या फिर मोहब्बत करने वाला या आपका मामू, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा वो भी हैं, लेकिन इन्होंने यही कहा कि हम नबी इस्लाम के पास आ गए अपना सारा कुछ छोड़ के, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि असल रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, कि अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ स्टिक रहेंगे तो काफिर को भी ये बात पता है, यानी उर्वा बिन मसूद के घर वालों को, उसके कबीले वालों को, उसके इलाके वाले दोस्तों को जिन पे वो बड़ा नाज करते थे, उन्होंने उस नाज की ये रखी लाज कि उनको तीरों का निशाना बना के शहीद कर दिया। और आज दुनिया के अंदर भी यही बात है, जहाँ पे भी आप अल्लाह के दीन के निज़ाम की बात करेंगे और कहेंगे कि हम अल्लाह के दीन के निज़ाम को गालिब चाहते हैं, अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से, नबी इस्लाम के लाए हुए क़ुरआन के लिहाज से, सुन्नत के लिहाज से आपके फ़ैसले होंगे, आपकी हर चीज़ होगी, हमारे सारे मामलात होंगे, जिहाद होगा, क़िताल होगा, सारा कुछ, तो आपके ख़िलाफ़ मुसलमान भी, काफिर सब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। जैसे उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु के ख़िलाफ़ उनका कबीला हो गया था, उनके घर वाले हो गए थे, या फिर उनकी फ़ैमिली या उनके दोस्त अजीज़ जिनके ऊपर उनको बड़ा नाज था कि ये मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जब मैं इनको इस्लाम की दावत दूंगा तो ये कबूल कर लेंगे। तो यही इस्लाम की दावत है कि आपको उसको देना है, और उसकी पादाश में अगर आप शहीद हो जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है। उर्वा बिन मसूद जब शहीद हो रहे थे ना, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि उनको बड़ी खुशी थी, और वो कह रहे थे कि मुझे आप उन्हीं मुसलमानों के पास दफनाएं जो कि पहले अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, यानी उनको अपनी कुर्बानी याद आ रही थी। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर काम करें, और असल काम यही है आज के दौर के अंदर कि आप जो है वो दीन के इल्म के हवाले से, दीन के निज़ाम के हवाले से लोगों को आगाही दें, कुरान सुन्नत की आगाही दें, ताकि वो लेवल आए कि फिर हम वो चीज़ देखें कि जब इस्लाम के निज़ाम को गालिब करने की बात जब घर घर पहुंच जाए, फिर उसके बाद उसका निज़ाम की बात आएगी। अभी तो लोगों को यही नहीं पता, अभी लोग यही समझते हैं बस नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात यही दीन है, दीन का निज़ाम अदालत में, रियासत में कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए कुरान सुन्नत इसी चीज़ का नाम है जो उर्वा बिन मसूद ने शहादत हक़ पेश करके अपनी जान को कुर्बान किया। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में उसके दीन की तबलीग के लिए कोशिश करते रहें। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत, शहादत की ज़िंदगी अता फ़रमाए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।